अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम ई-कॉमर्स के बारे में सीखने लगे हैं कि ई-कॉमर्स किसे कहते हैं और इसके बारे में आपको आज ए टू ज़ेड समझाया जाएगा और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा आज के लेक्चर के बाद कि ये काम किस तरह परफ़ॉर्म किया जाता है और ये काम कौन लोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए ई-कॉमर्स की, तो यहाँ पे हमने छोटी-सी एक डेफ़िनेशन लिखी है। कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ थ्रू एनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म रेफर्स टू ई-कॉमर्स। यानी कि ई-कॉमर्स में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या उसे सेल करते हैं थ्रू एनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, या कोई सर्विस बेच रहे हैं या कोई सर्विस खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो इसको हम नाम देते हैं ई-कॉमर्स का। अब देखें, यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ अमेज़न है, शॉपिफ़ाई, दराज़, वॉलमार्ट, वूकॉमर्स और ईबे। अब ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आप लोगों को कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स का इनमें से ज़रूर पता होगा। अमेज़न का पता होगा, दराज़ का पता होगा, शॉपिफ़ाई का पता होगा, ईबे का भी आई थिंक पता होगा। अब देखें, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट किया होता है। हम वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या तो हम वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है जिसमें हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं थ्रू एनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, तो उसको हम नाम देते हैं ई-कॉमर्स का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स, कि अब ई-कॉमर्स का हमें पता चल गया कि ये एक, समझ लें कि बिज़नेस है ऑनलाइन, जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपना कारोबार करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं या प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि ई-कॉमर्स मेन टाइप्स कौन-सी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, मेनली हमारे पास ई-कॉमर्स की हमने 2 टाइप्स को यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहली टाइप का नाम है लोकल ई-कॉमर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? कहता है रेफर्स ऑनलाइन बिज़नेस लोकली, यानी कि नेशन वाइड, कि हमने क्या करना है कि नेशन वाइड ही अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है या वहाँ से परचेज़ करना है, तो इसका नाम हो जाएगा लोकल ई-कॉमर्स। अब जो दूसरी टाइप है इसकी हमारे पास, वो ये है इंटरनेशनल ई-कॉमर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेफर्स ऑनलाइन बिज़नेस इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज़ को पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड शिपिंग के साथ आप उनको परचेज़ कर रहे हैं या वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल ई-कॉमर्स का। अच्छा, अब ये बात होगी, हमारे पास 2 टाइप्स हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। उसके बाद जो हमारी अगला टॉपिक है उसमें बात आ जाती है वेयर टू स्टार्ट, कि हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हमारे पास 2 किस्में हैं इसकी ई-कॉमर्स की। अब हमें कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन बनता है। अब उसका आंसर ये है कि हम जो स्टार्ट में रिकमेंड करते हैं कि लोकल ई-कॉमर्स की तरफ जाया जाए, उसकी वजूहात हैं, वो मैंने मेंशन की हैं, वो देख सकते हैं कि यू आर न्यू इन दिस फील्ड। अब देखिए, आपको एक काम का तजुर्बा ही नहीं है, हमने लोकल में काम स्टार्ट ही नहीं किया, हमने लोकल में काम किया ही नहीं, हमें अपनी मार्केट में काम करने का पता नहीं, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट्स कौन-सी चल रही हैं। अब हमें वो ही नहीं पता, तो हम उठा के काम स्टार्ट करें कि नहीं, हमने भई डॉलर ही कमाने हैं, हमने इंटरनेशनल चले जाना है, तो उसका नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी आपकी। काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं, सर हमने इसको लेके गए हैं इंटरनेशनल में, तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की है वहाँ पे, हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो इसकी वजह यही है कि हमें लोकल में हमारा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, हम बिल्कुल इस फील्ड में नहीं होते हैं और हम जो है ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा पैसों की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लें। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप क्या करें, लोकल से स्टार्ट करें। उसकी दूसरी वजह क्या होती है, ईज़ी टू कैप्चर द मार्केट। अब देखें, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम अगर काम करते हैं या अपनी कंट्री के अंदर काम करते हैं, तो हमें अपनी कंट्री की ट्रेंड का पता होता है कि वहाँ पे कौन-सी प्रोडक्ट्स चल सकती हैं, वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, उनको क्या प्रोडक्ट्स पसंद हैं। तो हम मार्केट का भी हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह सेल हो रही है और हम इसको किस तरह से बेच सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईज़ी टू डील विद कस्टमर्स। अब देखें, अगर हम अपनी कंट्री के लोगों के साथ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, तो हम अपनी कंट्री के जो लोग होंगे उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, हमें उनके साथ डील करना आसान होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद बात करते हैं बजट की। तो अब देखें, रिक्वायर लेस बजट। ऑब्वियसली अब देखें, यहाँ पे अगर आप लोकल ई-कॉमर्स अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको बजट जो होगा आपका वो कम से कम जाएगा। वो किस सूरत में जाएगा उसको हम आगे जाके भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि अगर आप इंटरनेशनल स्टार्ट करेंगे तो आपको बजट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला हमारे पास आ जाता है व्हिच प्लेटफ़ॉर्म शुड वी यूज़? अब देखें, आप लोगों के सामने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स रखी थी, अमेज़न था, शॉपिफ़ाई, दराज़, वॉलमार्ट, वूकॉमर्स, ईबे बताया था आपको। अब यहाँ पे आपको इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स देने के बाद आपको हम क्या रिकमेंड करेंगे कि भई आपने कौन-सा स्टार्ट करना है?
तो हम आपको यहाँ पे शॉपिफाई के बारे में सिखाने लगे हैं कि शॉपिफाई क्या होता है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है, देखें। शॉर्टली वी कैन से इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच गिव अस एक्सेस टू क्रिएट एन ऑनलाइन शॉप और वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि शॉपिफाई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन एक शॉप बना सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों की प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी, जहाँ पे आपको कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करेगा, तो सारा काम बैक एंड पे शॉपिफाई कंट्रोल करेगा और फ्रंट पे आपकी वेबसाइट चलेगी। तो इसके बारे में हम मज़ीद जो सारा कुछ सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब आगे चलते हैं, आगे वाला हमारा क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि हाउ टू स्टार्ट। अब देखें, बेसिकली हमारे पास जो है ना यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं ई कॉमर्स करने के, शॉपिफाई के ऊपर या किसी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। इसमें हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी और हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइट लेबल। अब वाइट लेबल में ड्रॉप शिपिंग से थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मज़ीद हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं, थर्ड वाला है वो प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल में आप लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें होता क्या है। अब हमने यहाँ पे सीखा ई कॉमर्स किसको कहते हैं, उसके कितनी टाइप्स हैं और हम वो किस तरह से कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करके करेंगे। तो अब इसका सारा करने का मकसद, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो क्या है कि हमें ये काम हमने करना किस तरह से है। सबसे पहले आप लोगों का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर होगा, जिसको आप ऑनलाइन वेबसाइट भी कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉप भी कह सकते हैं। उस पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, उन प्रोडक्ट्स की आपने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के बाद आपको ऑर्डर रिसीव होंगे, आपने वो कस्टमर को डिलीवर करने हैं। कस्टमर को डिलीवर होने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, इनको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मुकम्मल शॉपिफाई स्टोर के बारे में बताएंगे कि शॉपिफाई स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केटिंग होगी, उसमें सारा कुछ आपको A to Z गाइड किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। जज़ाकल्लाह।